Hello, let's read this question. So this question says, A is if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation. C पर condition given है, assertion is true, reason is false. D पर both assertion and reason are false. Alright, आपको देखिए क्वेश्चन गिवन कर रखा है S1 S2 आपके दो सोर्सेज हैं, तो पिनहोल कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज, कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज बोल रखा है, ठीक है। And screen is perpendicular to the line joining sources. Given assertion is shape of the fringes on the screen is circular. The reason is fringes is locus of all the point having the common part difference. ठीक है, तो ये आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, बताना है कौन सा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में आप फ्रिंजेस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका फ्रिंजेस, आपको यहाँ पर फ्रिंजेस बताने हैं, ठीक है। शेप ऑफ द फ्रिंजेस सर्कल, ओके, आपको शेप ऑफ द फ्रिंजेस बताना है। आपको क्या बताना है? आपको शेप ऑफ द फ्रिंजेस, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पर आपके पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, एक आपका S1 है, ठीक है। एक चीज और बोलेगी, S1 S2 टू पूर्ण हेल्प कोहेरेंट सोर्सेस एंड स्क्रीन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग सोर्सेस। ओके, ये क्या है? दिस इज अ लाइन जॉइनिंग द टू सोर्सेस, दो सोर्सेस को जोड़ने वाली लाइन है। आपका S1 कोई सोर्स है या आपका S2, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस है और स्क्रीन इनके लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस तरीके से आपके यहाँ पर एक स्क्रीन होगी, ठीक है। ये इस तरीके से क्या आपकी स्क्रीन है, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी क्या स्क्रीन है। इसको चलिए मैं थोड़ा और बढ़िया बना देता हूँ समझने में, ठीक है। ये आपकी तरफ से हम अब, ठीक है, ये आपकी इस तरीके से कुछ स्क्रीन होगी, ठीक है। ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? ये अंदर की तरफ है और ये आपका बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पर स्क्रीन होगी कुछ, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये बीच वाला पॉइंट है, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमें बताने की फ्रिंजेस किस टाइप की बनेंगे, ठीक है। बच्चों देखिए हमने पढ़ा है कि इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है। इंटरफेरेंस की दो कंडीशन होती है, एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपका डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? एन लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? इन दिस कंडीशन वी विल गेट ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। और दूसरी क्या होती है आपकी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें आपका डेल्टा एक्स किसके मल्टीपल में होता है? आपका एन प्लस वन बाई टू लैम्डा के इक्वल में, ठीक है। यहाँ पर एन की वैल्यू आपकी जीरो से स्टार्ट होगी और ये किसके करस्पॉन्डिंग है? आपकी डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन होती है, ठीक है। तो फ्रिंजेस के करस्पॉन्डिंग देखिए बच्चों क्या होती है? कंडीशन होती है। आपका पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? आपका कॉमन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? कॉमन पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब बच्चों देखिए मान लीजिए किसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किया, एक रे ऑफ लाइट आपकी S2 से आई, ये यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आपकी S1 से आई, ये दोनों आपस में यहाँ पर मिली, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो गया? इंटरफेरेंस हो गया, दोनों मिली, ठीक है। इनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। लेट दिस इज द पाथ, ये आपका परपेंडिकुलर मान लिया, तो ये क्या होगा? इनके बीच का पाथ डिफरेंस हो जाएगा। हम बता सकते हैं कि S1 ने इतनी डिस्टेंस क्या की? एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रखी है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एक्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये इसका पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब मुझे बताना है इसके कारण यहाँ पर फ्रिंजेस का पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। देखिए बच्चों फ्रिंजेस आपकी वो होती है, मैंने क्या बताया, फ्रिंजेस ऐसी आपकी क्या होती है? लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट विच हैव द सेम पाथ डिफरेंस, जिनका पाथ डिफरेंस सेम हो, ठीक है। पाथ डिफरेंस सेम हो। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा। जी, अगर आपका एन लेमडा पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो दिस विल बी द कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। तो सबके सबने जितना भी पाथ डिफरेंस होगा इतना होगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। S2 से एक रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे आई, ठीक है। और S1 से यहाँ पर आपकी एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है। तो इस कंडीशन में बता सकता हूँ कि S1 और S2 से जो दो डिफरेंट रेज ऑफ लाइट आई है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी S2 से कोई रे ऑफ लाइट ये आई है, ठीक है, इस पॉइंट पर, और S1 से आपकी एक ये रे ऑफ लाइट आई है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम बता सकते हैं जो ये जो पाथ डिफरेंस आया है नया वाला, ये पाथ डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट जहां पर आपका पाथ डिफरेंस ऑलवेज इक्वल आएगा उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका फ्रिंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिंजेस को डिफाइन करने लग जाऊं, तो एक ऐसे आपको एक सर्कुलर अपर्चर मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्कुलर अपर्चर, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किल के अक्रॉस देखिए, आप किसी भी दो पॉइंट से ले लीजिए, आपका पाथ डिफरेंस क्या जाएगा? जो ज्योमेट्री आएगी आपकी क्या आएगी? आपकी सर्कुलर ज्योमेट्री आएगी। तो इस तरीके से आपकी क्या मिलेंगे? यहाँ पर आपको ऐसे सर्कुलर क्या मिलेंगे? फ्रिंजेस मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके सोर्सेस इस तरीके से किसी डिस्टेंस, मान लीजिए डी इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू सोर्सेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे पार्ट डिफरेंस क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट करके बता सकते हैं। और वो लोकस ऑफ पॉइंट जहां पर हर पॉइंट पर इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस इक्वल होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका फ्रिंजेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, यंग्स में देखिए आपके दो यहाँ पर पिन होल थे, S1 S2 दो सोर्सेस थे। सामने आपने अगेन वहां पर क्या रखी थी? कैसे स्क्रीन रखी हुई थी, दिस इज द स्क्रीन, ठीक है। ये स्क्रीन काफी बड़ी होती है, ठीक है, बट मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट देखिए आपका यहाँ पर ऐसे आया, एक ऐसे आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाती थी? इस स्क्रीन पर जो पॉइंट मिलते थे यहाँ पर आपका, इस स्क्रीन पर देखिए आपको ऐसे एक यहाँ होती थी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन की तरह आपके यहाँ पर फ्रिंजेस आती थी, क्योंकि यहाँ पर हर किसी लाइट से देखिए ये एक रे ऑफ लाइट आपकी मान लीजिए यहाँ पर आई, एक रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ से आई, तो इन दोनों के अक्रॉस अग्रेन क्या होगा? पाथ डिफरेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते थे? फ्रिंजेस। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्रिंजेस आपका ऐसा पैटर्न होता है जिसके लिए आपका लोकस ऑफ ऑल दोस
पॉइंट विच हैव द सेम या फिर कांस्टेंट पाथ डिफरेंस, ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट जिनके लिए आपका पाथ डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए, दैट लोकस ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड अवर फ्रिंजेस। वो क्या बनाती है, अपनी फ्रिंजेस फॉर्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दो सोर्सेस के बीच में आपका सेपरेशन डी है, ठीक है, तो इनसे जो आपकी फ्रिंजेस बनेंगी वो आपके सर्कुलर आएंगी, क्योंकि सर्कुलर ही एक ऐसी ज्योमेट्री है या फिर क्रॉस सेक्शन है जिसके करस्पॉन्डिंग आप बता सकते हैं आपका जो क्या होगा, पाथ डिफरेंस वो कांस्टेंट होगा। तो एडजसेंट पे लिखा शेप ऑफ द फ्रिंजेस ऑन दिस स्क्रीन इज सर्कुलर, बिल्कुल ट्रू है। रीजन मिलेगा फ्रिंजेस इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट हैविंग कॉमन पाथ डिफरेंस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो एडजसेंट भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका ट्रू होगा, जो कि आपका फर्स्ट से मैच कर जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से, ऑप्शन वन will be the right answer of this question. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.